दोस्तों, अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी औरत को उसके पति के अलावा कोई भी पराया मर्द चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, कोई भी गैर मर्द उस औरत को छू भी नहीं सकता। अभी हाल ही में वहाँ पर एक भूकंप आया था और ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब एक मलबे में हज़ारों लोग दबे हुए थे और जो बचाव कर्मी थे वो पुरुष थे। वो जब बचाने के लिए आते हैं तो सिर्फ़ वो मर्दों को निकालते हैं। उनके सामने कुछ महिलाएं उन्हें बुलाती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, मलबे में दबी पड़ी रही, लेकिन कोई उनको सिर्फ़ इसलिए नहीं निकाला कि अगर निकालेंगे तो इनको हाथ लगाना पड़ेगा और ये अफ़गानिस्तान का कानून के खिलाफ़ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, नियम का पालन करना ही पड़ता है। उसी देश की एक खूबसूरत लड़की, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लड़की पढ़ाई करने के लिए भारत आती है, कानून की पढ़ाई के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसके साथ जो भी कुछ होता है, अगर किसी भारत की लड़की के साथ अफ़गानिस्तान में होता तो वहाँ की सरकार शायद सैकड़ों लोगों को फांसी पर चढ़ा देती। लेकिन भारत में दोस्तों, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। उस लड़की के साथ इतनी दर्दनाक, इतनी दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। दोस्तों, क्या कुछ होता है इस कहानी में, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश की मेरठ की। एक महिला जिसका नाम अतुल शर्मा होता है, वो एक दिन मेरठ की कबाड़ी बाजार में आती हैं जहाँ पर कोठे हुआ करते थे। वो एक कोठे पर चली जाती हैं और वो ऐसे कई बार कई कोठे पर आया जाया करती थी। वो देश के हर एक कोठे पर आया जाया करती थी वहाँ देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और संकल्प संस्था की संस्थापक थी। तो उस मेरठ के उस कोठे पर जाती हैं, मेरठ के कबाड़ी बाजार वाले कोठे पर। तो वहाँ पर सबको देखती हैं, इधर उधर नज़र दौड़ाती हैं कि किसी महिला को कोई समस्या तो नहीं है, किसी को साथ जोर ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है। तो जब इधर उधर वो नज़र दौड़ाती हैं तो उनके सामने एक लंबी पतली सी बहुत ही खूबसूरत हिजाब में एक तरफ का चेहरा दिखता हुआ एक खूबसूरत लड़की, जो लड़की किसी मॉडल की तरह लग रही थी, वो भी उसी कोठे पर काम कर रही थी। तो उसको देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। उसके बाद उससे पूछती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? तो वो अपना नाम नहीं बताती। कई बार पूछती हैं, फिर भी वो अपना नाम नहीं बताती। फिर वो उस कोठे की मालकिन से पूछती हैं कि इसका क्या नाम है? तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या नाम है, मैं इससे पूछती हूँ तो ये कुछ बताती नहीं है। दोस्तों, फ़िलहाल वो उस दिन तो चली जाती हैं, लेकिन लगातार 2 महीने तक जब वो उसे भूल नहीं पाती हैं और बार-बार वहाँ पर आती जाती रहती हैं। उससे उसका नाम पूछती हैं, लेकिन वह अपना नाम नहीं बताती। मालकिन से पूछती हैं तो कहती थी कि ये बहरी है, गूंगी है, ये तो ना कुछ बोलती है और ना कुछ सुनती है और इसीलिए वो अपना नाम नहीं बताती है। लेकिन जब अतुल शर्मा मैम को विश्वास नहीं हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि अगर ये गूंगी बहरी है तो कुछ पढ़ी लिखी तो होगी ही। तो अतुल शर्मा मैम के पास वो अपने पर्स में एक कापी और कलम निकालती हैं, क्योंकि वो अपने पर्स में एक कलम और कापी हमेशा रखती थी। उसको निकालती हैं और उस काज एक पन्ने पर लिखकर उसे देती हैं कि व्हाट इज योर नेम। उसको जब ये लिखकर देती हैं तो लड़की को पकड़ाती हैं तो ना पढ़ती है तो उसके पीछे वो अपना नाम लिखती है और न सिर्फ नाम लिखती है बल्कि 4 पेज वो भर देती है। उन 4 पेज पर अपनी जो पूरी कहानी लिखती है। दोस्तों, उसे देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद अतुल शर्मा मैम की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। हालांकि उन्होंने कोठे पर सैकड़ों लड़कियों की जीवन बचाई थी, उनको वहां से निकाला था, उनको उनके घर तक पहुंचाया था, लेकिन ये एक ऐसा मामला था कि जो उनको अंदर से झकझोर देता है। दोस्तों, उस पर जो भी कुछ लिखा था उसके अनुसार उस लड़की का नाम जो है वो तरन्नुम होता है। हो सकता है ये नाम काल्पनिक हो, लेकिन दोस्तों, जो तरन्नुम थी अफगानिस्तान की रहने वाली थी, वही अफगानिस्तान की जिसमें किसी महिला को कोई गैर पुरुष छू नहीं सकता है, वहीं के रहने वाली थी। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, माँ बाप अमीर थे तभी उसे भारत पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों, वो इंडिया के कॉलेज में, दिल्ली के कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने के लिए आती है, कानून की पढ़ाई करने के लिए आती है। बात है करीब 2012 की।
जब वो आती है तो एक कॉलेज में एडमिशन लेती है, हॉस्टल में अपना नाम लिखवाती है, वहीं पर रहने लगती है, कानून की पढ़ाई करने लगती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के शाहरुख से उसकी दोस्ती हो जाती है। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है और प्यार इतनी गहरी हो जाती है कि दोस्तों दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। जब शादी करने का फैसला करते हैं तो तरन्नुम शाहरुख से कहती है कि अपने माँ बाप को बुला लेती हूँ, लेकिन शाहरुख कहता है कि शायद तुम्हारे माँ बाप हमारे रिश्ते को मंजूरी ना दें और हमें साथ में जीना है, मरना है, तो शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनको सूचना देते हैं। तरन्नुम मान जाती है। एक दिन शाहरुख कहता है कि तुम्हारा जो पासपोर्ट है, जो वीजा है, उसे हॉस्टल से लेकर एक जगह वो बुलाता है कोर्ट में कि आज ही आज शादी हो जाएगी, अपना पासपोर्ट और वीजा लेकर आना। दोस्तों तरन्नुम जो है वो खुशी खुशी अपना पासपोर्ट वीजा लेकर जाती है कि आज मेरी शादी होगी। शाहरुख उसे एक जगह पर मिलता है, वो कोर्ट ले जाता है, लेकिन दोस्तों कोर्ट ले जाने के बजाय उसे एक कमरे पर लेकर जाता है, जहां पर वो तरन्नुम से कहता है कि मैंने कोर्ट में पता किया था, आज वहां पर काम नहीं होगा, कल काम होगा, तो क्यों ना आज हम लोग जो है एक साथ यहाँ पर गुजारें। दोस्तों उस दिन वो पति पत्नी की तरह गुजारते हैं। लेकिन जैसे ही शाम हुई, शाहरुख का बहुत ही खतरनाक प्लान था। वो अपने 4 दोस्तों को बुला लेता है और उनके सामने जो है वो तरन्नुम को परोस देता है। तरन्नुम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, इस बात का विरोध करती है। लेकिन अब वो 5 लोग हो गए, ये अकेली थी, बुरी तरीके से फंस जाती है उन लोगों के बीच में। और दोस्तों फिर उसकी एक नहीं सुनते, वो लोग सारे के सारे लोग उसके साथ दरिंदगी करते हैं और पूरी जो है अब जब तक उनका मन कहा वो करते रहे। सुबह उसे छोड़कर वो फरार हो गए। जो शाहरुख था वहीं पर रह जाता है और वो कहता है कि अब तुम्हें यही करना पड़ेगा। अब दोस्तों वो रोज के रोज पैसे पर जो है वो ग्राहक बुलाने लगता है और उनके हवाले वो तरन्नुम को कर देता है। तरन्नुम जो है वो चीखती चिल्लाती, इस बात से मना करती, लड़ाई करती, लेकिन अब वो फंस चुकी थी, वहां पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि कभी 2 आते थे, कभी 4 आते थे, कभी 10 आते थे। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। एक दिन तरन्नुम ने कहा कि ठीक है, जिस दिन मैं यहाँ से निकलूंगी उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगी। और इस बात से जो शाहरुख था वो डर जाता है। डर क्या जाता है, वो पहले से ही सारा कुछ प्लान कर चुका था। उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ से निकलने के बाद किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, तो फिर क्या किसी से तुम बताओगी। दोस्तों वो जाता है, मार्केट से तेजाब खरीद कर लाता है और एक दिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, जरा सा दरवाजे के और चौखट के बीच में दरार होता है, तो तरन्नुम जो है अपना चेहरा निकाल कर उसको भला बुरा कहने लगती है, वही चीखने लगती है और फिर दोस्तों वो सीधा जो तेजाब था वो फेंक देता है। वो बचाती तो है, लेकिन एक साइड उसके चेहरे पर वो पूरा का पूरा पड़ जाता है, पूरा चेहरा खराब, आंख की रोशनी चली जाती है। और दोस्तों जब वो शीशे में खुद को देखती है तो पागल हो जाती है, क्योंकि पूरी तरीके से वो अब बेकार हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, कहीं की नहीं रही थी। किसी तरीके से उसकी जान बचती है, लेकिन अब जो है शाहरुख उसे ले जाता है और उसी कोठे पर, जिस कोठे पर अतुल शर्मा मैम को मिलती है, 2 महीना पहले वो उसे 30,000 रुपए में उस मालकिन के हाथों बेच देता है। अब दोस्तों जिस काम के लिए उसे कोठे पर बेचा गया था वो काम तो वो करना नहीं चाहती थी। वहां पर भी वो संघर्ष करती है, मना करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो मालकिन थी या जो और लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी जो तुम्हारा आधा चेहरा बचा है उसका भी हाल वैसे ही कर दिया जाएगा जैसे कि इधर का है, तो तुम कहीं की नहीं रहोगी और यहाँ से तुम भाग नहीं सकती। इसीलिए जितने पैसे तुम्हारी कीमत दी गई है वो सब तुम्हें कमा कर देना होगा। दोस्तों अब वो क्या करती, उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसके बाद वो हालात से समझौता कर लेती है, उसका पासपोर्ट वीजा जब्त कर लिया जाता है और फिर अब वो उसका एक साइड का चेहरा बेकार हो चुका था, उस पर वो हिजाब लगाती है, सिर्फ एक आंख और थोड़ा सा उसका होठ सिर्फ दिखता था, बाकी वो एकदम हिजाब से ढकी रहती थी।
और जैसे कोई उसको आता था उस एक आंख से देखता था तो बहुत ही वो खूबसूरत थी। अभी भी जो उसका एक चेहरा बचा था, एक साइड का चेहरा बचा था, उस हिसाब से जो भी आता था दिन भर कस्टमरों की लाइन लगी रहती थी और कस्टमर के सामने भी अपना हिजाब नहीं उतारती थी, बाकी सब उतार देती थी। दोस्तों धीरे धीरे जब 2 महीने का वक्त बीत गया और बार बार अतुल शर्मा आती थी, उससे पूछती थी, नहीं बताती थी, लेकिन उस दिन जब ये सारी चीजें उसने उस कागज पर लिख दी तो वो जाती है मालकिन के ऊपर झल्लाती है, कहती है मैं तेरे से 2 महीने से पूछ रही हूँ कि इस लड़की को कहाँ से लाई है, कौन बेचा है, किससे खरीदी है, इसका क्या नाम है, लेकिन तूने हमको कुछ नहीं बताया। ये अफगानिस्तान की लड़की है, यहाँ पर कानून की पढ़ाई करने आई थी और तू तो अब बुरी तरीके से फंस जाएगी, वरना इसका पासपोर्ट और जो वीजा है जो तूने रख रखा है वो मेरे हवाले कर दे। दोस्तों वो जो है, अब जो कोठे की मालकिन थी उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि अतुल शर्मा जो मैम थी उनके सामने भेद खुल गया था, अब भी वो जो है इनकार करती, तो इतनी जो है उस मालकिन के अंदर हिम्मत नहीं थी, उसने लाकर पासपोर्ट और वीजा जो है वो अतुल शर्मा मैम के हवाले कर दिया। अभी 1.5 साल उसका वीजा बचा था। एजुकेशन वीजे पर वो भारत आई थी कि वहां पर पढ़ाई करने के लिए जा रही है, पढ़ने के लिए आई ही थी। उसके बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसके माँ बाप को कैसे ढूंढा जाए। फिलहाल वो कॉलेज में जाती हैं, जिस कॉलेज में वो पढ़ रही थी वहां के प्रशासन से पूछती हैं कि जब तुम्हारे यहाँ एक लड़की पढ़ रही थी, हॉस्टल में रह रही थी, पिछले 2-3 महीनों से वो गायब है, क्या तुम लोगों ने कभी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई या कोई FIR दर्ज करवाया, क्या किया? कॉलेज वालों ने कहा कि देखो लड़की बालिग थी, कहीं भी आ जा सकती थी और विदेशी लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं रहता था, कब जा रही कब आ रही हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो प्रशासन था अपना पल्ला झाड़ लेता है वहां से। अब वो कभी एम्बेसी नहीं गई थी, दूतावास नहीं गई थी, क्या करती कैसे करती। फिलहाल जो है नेताओं का उन्होंने सहारा लिया, पुलिस अधिकारियों का सहारा लिया और किसी तरीके से वो अफगानिस्तान दूतावास में जाकर पहुंचती हैं, जहां पर सारी कहानी बयां होती है। हालांकि वहां पर वो ये नहीं बताती कि लड़की जो है वो कोठे पर थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ, बस यही कहती है कि कोई जो है सन की आशिक था और उसी ने जो है इसके चेहरे का ये हाल कर दिया है। अब वो लोग जो है दोस्तों उसके माँ बाप से संपर्क साधते हैं, माँ बाप को बुलाया जाता है। माँ भी बहुत खूबसूरत और पिता भी लंबा चौड़ा पठानी सूट पहने हुए। अब जब वो अपनी बेटी को देखते हैं इस हालत में तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जो माँ थी वो कहती है कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो कहती है कि आप ही की बेटी है। तरन्नुम भी कहती थी कि मैं आप ही की बेटी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। फिलहाल क्योंकि एक चेहरा तो पूरी तरीके से एक तरफ का खराब हो चुका था, फिलहाल फिर से उसी तरीके से उसको हिजाब लपेटा गया और सिर्फ एक आंख और एक होठ से जब उन्होंने उसको देखा, तब फिर जब उसकी आंखों की गहराई में झांका, तब माँ को एहसास हुआ कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। उसके बाद वो धाड़े मार मार कर वहां पर रोने लगती हैं। अतुल शर्मा मैम जो है उनको चुप कराती हैं और फिलहाल दोस्तों इन माँ बेटी का मिलन होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो शाहरुख था उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा। जो लड़की थी तरन्नुम थी, वो कहती थी कि मुझे कोठे पर बेचने के बाद भी वो यहाँ पर वो आता रहता था, क्या पता वो और लोगों के साथ भी ऐसा किया हो। लेकिन ना तो कोठे की मालकिन ने उसके बारे में कुछ पता लगाया और दोस्तों ना ही पुलिस वालों ने उसके बारे में पता लगाया कि आखिर वो लड़का था कौन जिसने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। दोस्तों आज इस वाकये को 13 साल हो गए। 13 साल से अब तरन्नुम कहाँ है, कैसी है, कोई खबर नहीं। लेकिन हम आशा करते हैं कि वो जहां भी होगी अपने माँ बाप के साथ होगी और शायद अपने इस दर्द से उबर चुकी होगी और जिंदगी में आगे बढ़ रही होगी। क्या पता उसका प्लास्टिक सर्जरी भी हो चुका हो, अब ठीक ठाक हो चुकी हो। फिलहाल हम दुआ करेंगे कि जहां भी रहे सलामत रहे। तो दोस्तों ये